नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। फॉल्स स्मट ऑफ राइस या धान का हल्दी रोग, यह हमारे खेतों में क्यों आता है, कब आता है, यह धान की फसल को किस प्रकार से नुकसान जो पहुंचाता है, यह सब हमें जानना होगा। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह हल्दी रोग कब होता है और क्यों होता है, तभी हम इसका जो है कंट्रोल 100% तरीके से कर पाएंगे। किसान भाइयों, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण है तापमान जो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारे मौसम है उसमें अधिक आर्द्रता का होना। जो ह्यूमिडिटी है वह 90% से अधिक होना, यानी कि यदि अधिक बारिश हो या लगातार बारिश होने के कारण भी यह समस्या हमारे धान की फसल में देखी जाती है। और तीसरा किसान भाइयों, जब हम अपने धान की फसलों में अधिक नाइट्रोजन की प्रयोग करें, यानी कि जब अपने हम खेतों में मात्रा से अधिक यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, उससे भी हमारे खेतों में हल्दी रोग की समस्या आती है किसान भाइयों। और चौथा और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कारण क्या है किसान भाइयों? धान का फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि किसान भाइयों, जब हमारा जो धान है वह इस प्रकार से क्या होता है, फ्लावरिंग स्टेज में होता है, यानी कि जब उनमें जब ये फूल जो है वो निकलना प्रारंभ होती है, यानी कि इसमें जो दाने हैं उनमें दूध का भराव शुरू होता है, उस समय हल्दी रोग हमारे फसलों पर अटैक कर देता है। किसान भाई, जो हल्दिया रोग है वह मुख्यतः एक प्रकार का फंगस रोग है, यानी कि एक प्रकार का यह फफूंद जनित रोग है। किसान भाई, होता क्या है, जब हमारी धान की बालियां निकलने वाली होती है तो सब देख रहे हैं कि ये जो इसमें जब फ्लावरिंग शुरू होता है तो उस समय होता क्या है, कुछ समय जब देख रहे हैं कुछ कुछ जो दाने हैं सुबह सुबह कहते हैं इनके दाने जो है वह मुंह से खुल जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसे आप देख रहे हैं किसान भाई, जो धान के जो दाने हैं, इनके जो मुंह है वो इस प्रकार से खुले हुए हैं। किसान भाई, उसमें होता क्या है, इसमें सुबह सुबह मुंह खोलने से इसमें होता क्या है, इसमें दूध का भराव होता है, परंतु अधिक बारिश और अधिक आर्द्रता होने से ये जो फंगस हैं, यानी कि जो हल्दिया रोग के फंगस है वह इसके अंदर घुस जाते हैं, यानी कि इनमें दूध के जगह हल्दिया रोग का फंगस घुस जाता है, जिससे हमारे जो धान की फसल है इसमें हल्दिया रोग हो जाता है। किसान भाइयों, जो हल्दिया रोग है वह फैलने वाला रोग है, यानी कि यह एक प्रकार का बैक्टीरियल रोग है जो एक फसल से दूसरे फसल यानी एक बारी से दूसरे बारी में फैल जाता है। और फैलने का मुख्य कारण है बारिश और तेज हवा। किसान भाइयों, हमने हल्दिया रोग क्यों होता है यह तो जान लिया, अब हम यह जान लेते हैं कि इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है। किसान भाइयों, आपको तो बालियां निकलने से पहले ही, यानी कि जब आपकी जो फसल है वह गोभावस्था में हो, उस समय ही आपको COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या कोसाइड 2000 को 500 ग्राम प्रति एकड़, जो कुप्रोफिक्स है उसको भी आप 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेनली जो हल्दिया रोग के लिए कॉपर सल्फेट और मैनकोजेब, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वह बेस्ट माना जाता है। इन दोनों का उपयोग करके आप अपने धान की बालियों को हल्दिया रोग होने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, गैलीलियो को भी आप 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है नेटिवो, जिसमें ट्राइफॉक्सीट्रोबिन जो है और टेबुकानाजोल ये दोनों होता है, यानी नेटुवो को आप 150 ग्राम प्रति एकड़ की हिसाब से धान की फसलों में गोभ अवस्था में छिड़काव कर देंगे। इससे आपके खेतों में यानी धान की फसलों में हल्दिया रोग नहीं आएगी। किसान भाइयों, अब आपने सारी सावधानियां रखी है, यानी कि आपने इन सब दवाइयों का भी छिड़काव कर दिया है अपने खेतों में यानी धान की फसलों में, फिर भी आपके धान की फसलों में बालियों में हल्दिया रोग आ रहा है। इसका कारण क्या है? किसान भाइयों, यह जो हल्दिया रोग है वह मुख्यतः हाईब्रिड वैरायटी यानी थोड़ी जल्दी आ जाने वाली यानी कम अवधि वाली धान की वैरायटी में ही देखा जाता है, क्योंकि उन जो धान की फसल होते हैं उनमें ग्रोथ तो अधिक होता है, परंतु उनमें जो कीटों से या रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वह थोड़ी कम होती है। इसलिए हाइब्रिड वैरायटीज़ में जो है हल्दी रोग को देखना अधिक मिलता है। किसान भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जो धान की बालियां हैं वह झुक चुकी हैं और इसमें जो कुछ दाने हैं वो पीले भी हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, एक इस स्थिति में यदि आपकी जो धान की कटाई है वो 15 से 20 दिन ही बची हुई है, तब इस स्थिति में जो दवाई का छिड़काव आप ना ही करें, क्योंकि अब जितना जो आपका हल्दिया रोग फैलना है वह फैल चुका है, वह और अधिक अब नहीं फैलेगा। वह 15 से 20 दिन की कटाई के बाद अब जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जितना आपको उत्पादन मिल रहा है उसका उत्पादन ले लें, परंतु यदि आपके धान की बालियां झुकी नहीं है, यानी कि उसमें भी फ्लावरिंग स्टेज, जैसे उसमें भी फ्लावरिंग स्टेज यदि चल रहा है, तो किसान भाइयों
इसके लिए आपको इसमें दवाई का छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, इसके लिए आप इस समय यूपीएल का जो है कुप्रोफिक्स, जिसमें कॉपर सल्फेट और मैनकोजेब कॉम्बिनेशन होता है, इसको 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करें। किसान भाइयों, इससे जो आपके धान के जो बालियाँ हैं वह काले नहीं होते हैं। और किसान भाइयों, इस समय मुख्यतः इसमें होती क्या है, हमें कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड वह होता है जो सीधा धान में चिपक जाता है और यह जो धान के जो फंगस होता है उसको एक खेत से दूसरे खेत में फैलने नहीं देता है। किसान भाइयों, जब भी आप कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का यूज़ इस प्रकार से अपने धान की बालियों में करें, उसमें आप स्टिगर का यूज़ यानी चिपकू का यूज़ ज़रूर कर लें। क्योंकि यदि आप दवाई का छिड़काव करते हैं उसके बाद यदि बारिश हो जाता है तो उससे जो आपकी जो दवाई है उसका असर नहीं कर पाएगा, वो धुल जाएगा। ये जो दवाई ना झुले, इसके लिए आप इसमें चिपकू का यूज़ ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि धान की बालियां निकलने के बाद यदि आपके खेतों में हल्दिया रोग आ गया है, इसका मतलब हमें अपने धान की फसल में फंगीसाइड की एक परत चढ़ानी होगी, जिससे कि जिस दानों में फंगस फैला हुआ है वह वहीं रुक जाए और दूसरे जो दाने हैं उसमें ना फैल पाए। इसके लिए आप सोफिया या क्लोरोथाइनोजोल 75% का यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी का स्प्लैश है, उसका यूज़ भी आप अपने धान की फसलों में फंगस को रोकने के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप इसमें फंगिसाइड का छिड़काव करें, साथ में उसमें कीटनाशक का भी छिड़काव कर दें, ताकि जो कीट हैं वो भी उस समय ही मर जाए। किसान भाइयों, अब इस टाइम में आपको अपने खेतों में सिंचाई को सीमित रखना है, यानी कि आपको अपने खेतों में पानी को बहुत ही कम रखना है। यानी अपने खेतों में जो है पानी को, नमी को बस बनाकर रखना है, ताकि जो इन्फेक्शन है वह आपके धान में अधिक ना फैल पाए। किसान भाइयों, हम क्या करते हैं कि यदि अपने धान की बालियों में थोड़ा बहुत फंगस को देखते हैं तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि चलो यार ये तो ठीक हो जाएगा करके, परंतु आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। आपको सही समय में फंगस का दवाई को यानी फफूंद के दवाई को अपने धान की बालियों में छिड़क देना है, जिससे कि आपकी धान की पैदावार कम ना हो। किसान भाइयों, हम आपके अच्छे धान की फसल की कामना करते हुए वीडियो को यहीं पे आखिरी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।